बिहार सरकार ने शिवदीप लांडे के इस्तीफे को मतलब भारत सरकार को भेजा ही नहीं है। एक तरह से मतलब उसको आप कह सकते हैं ठंडे बस्ते में रख दिया है, लंबित कर दिया है। मतलब उसको उसका रास्ता साफ नहीं किया है इस्तीफा का। तो ये बातें हैं। और अभी तो 2-3 दिन पहले क्या किया गया कि शिवदीप लांडे को पूर्णिया से हटाकर पुलिस मुख्यालय में ले आया गया, आईजी ट्रेनिंग बना के, आईजी प्रशिक्षण बना के। दोस्तों, बिहार के आईपीएस बाहुबली शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन बिहार सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। आखिर क्या इसकी वजह है, हम जानेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से। सर, आखिर क्या वजह है सर जिसका स्वीकार किया नहीं गया सरकार द्वारा? देखो, दर्शकों को शुरू से मामला बताता हूँ। ये जो शिवदीप लांडे हैं, ये आईपीएस अधिकारी हैं, 2006 बैच के हैं, मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और अच्छी छवि है इनकी। इन्होंने लगभग 1 महीने पहले अपने फेसबुक पर ये पोस्ट किया था कि मैंने भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया है 18 साल नौकरी करने के बाद। और उन्होंने ये भी लिखा था कि लेकिन मैं बिहार छोड़ के नहीं जाऊंगा, बिहार मेरी कर्मभूमि बना रहेगा। जी। तो मैं इस्तीफा के बारे में दर्शकों को बता दूं, उससे प्रक्रिया क्या है। जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, वो बिहार सरकार के अधिकारी नहीं होते हैं, वो भारत सरकार के अधिकारी होते हैं। तो उनका जो इस्तीफा है वो बिहार सरकार मंजूर या नामंजूर नहीं कर सकती है। बिहार सरकार ये कर सकती है कि उनके इस्तीफे को वो भारत सरकार के पास भेज सकती है और अंतिम फैसला वो भारत सरकार लेगी। जैसे आईपीएस में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास इस्तीफा भेजा जाएगा और भारत सरकार के गृह मंत्रालय उसको मंजूर या नामंजूर करने के बिंदु पर फैसला लेगा। जो मेरी जानकारी है उसमें ये मिला है कि बिहार सरकार ने शिवदीप लांडे के इस्तीफे को मतलब भारत सरकार को भेजा ही नहीं है। एक तरह से मतलब उसको आप कह सकते हैं ठंडे बस्ते में रख दिया है, लंबित कर दिया है। मतलब उसको उसका रास्ता साफ नहीं किया है इस्तीफा का। तो ये बातें हैं। और अभी तो 2-3 दिन पहले क्या किया गया कि शिवदीप लांडे को पूर्णिया से हटाकर पुलिस मुख्यालय में ले आया गया, आईजी ट्रेनिंग बना के, आईजी प्रशिक्षण बना के। तो एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि उनको जो बोलचाल की भाषा में कहें तो शंट किया गया है, एक शंटिंग पोस्ट में कम महत्वपूर्ण पद पर लाया गया है। अब इसकी कई वजह है। एक वजह तो यह है कि शिवदीप लांडे के इस्तीफा से पलटू राम की बहुत किरकिरी हुई थी, फजीहत हुई थी। क्योंकि उससे कुछ महीने पहले एक और आईपीएस ने इस्तीफा दे दिया था, श्रीमती काम्या मिश्रा ने, जो दरभंगा की ग्रामीण एसपी थी। तो उसके बाद पलटू राम की आलोचना होने लगी थी कि इन्होंने बिहार में ऐसे माहौल बना दिए हैं कि कोई ईमानदार आईपीएस ऑफिसर काम नहीं करना चाहता है। ये बात कुछ हद तक सही भी है। जिस तरह से पलटू राम माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं और जिस तरह से पलटू राम आनंद मोहन की पूंछ पकड़ के घूमते हैं, तो ये बात कुछ हद तक सही भी है कि जब मुख्यमंत्री ही माफिया सरगनाओं के गिरोह में शामिल हो जाएगा तो ईमानदार आईपीएस अफसरों के लिए तो काम करना मुश्किल हो ही जाएगा। तो इस बहुत फजीहत हुई थी नीतीश कुमार की। तो हो सकता है इस वजह से भी उन्होंने इस्तीफा मतलब नहीं स्वीकार किया हो और गुस्से में आकर पूर्णिया से भी हटा दिया हो शिवदीप को। ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि शिवदीप के इस्तीफे के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि हो सकता है ये जन स्वराज पार्टी में शामिल हो जाएं। दर्शकों को मालूम हुआ 2 अक्टूबर को, अभी 2 अक्टूबर को एक नए राजनीतिक दल का गठन हुआ है, जन स्वराज पार्टी का। प्रशांत किशोर की पार्टी है और उससे बहुत सारे पूर्व आईएएस आईपीएस लोग जुड़े भी हैं। तो जिस तरह से शिवदीप ने लिखा था कि बिहार मेरी कर्म भूमि बना रहेगा, मैं बिहार छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो लोगों को लगा कि ऐसा नहीं है कि ये भी जन स्वराज में आए और चुनाव लड़ लें। तो हो सकता है पलटू राम की नाराजगी की ये भी वजह हो कि ये आदमी राजनीति में आना चाह रहा है। तो पूर्णिया में रहने पर शिवदीप को जनसंपर्क करने का ज्यादा मौका मिलता था, ज्यादा पब्लिक से मिल रहे थे, इसलिए उनको वहां से हटा के पुलिस मुख्यालय ले आया गया। एक वजह जो है शिवदीप लांडे के ट्रांसफर की, वो वजह यह है कि अभी 5-6 दिन पहले वहां बाबर खान नाम के एक खूंखार अपराधी को पूर्णिया पुलिस ने मार गिराया। ये किशनगंज का रहने वाला था और बड़ा अपराधी था। बंगाल में भी इसने कई अपराध किए थे। और ये बात आ रही है कि जो बाबर खान था ये पलटू राम का बहुत करीबी था और नीतीश कुमार चाहते थे कि इसको 2025 के चुनाव में किशनगंज से चुनाव लड़ाना। तो जब इसको पूर्णिया पुलिस ने मार गिराया तो उससे भी पलटू राम काफी नाराज हुए और ये भी वजह है कि शिवदीप लांडे को वहां से हटाया गया और आईजी प्रशिक्षण बना दिया गया और इस्तीफे के बिंदु पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। एक वजह और है कि जो बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रीमती लेसी सिंह, वो भी पूर्णिया में एक अपना आपराधिक गिरोह चलाती है।
लेसी सिंह का पति का नाम था बूटन सिंह। वो बहुत खूंखार अपराधी था। सन 2000 में उसकी हत्या कर दी गई, गैंग वार में मारा गया। उसके बाद उसकी गिरोह की कमान लेसी सिंह ने संभाल ली, और ये अब बिहार सरकार में मिनिस्टर है, खाद्य आपूर्ति की मंत्री हैं। तो ये पूर्णिया में अपना एक गिरोह चलाती हैं। तो ऐसी बातें आ रही हैं कि शिवदीप लांडे लेसी सिंह के गिरोह पर भी शिकंजा कस रहे थे, और इसलिए भी पलटू राम ने उनको पूर्णिया से हटा के मतलब पुलिस मुख्यालय में रख दिया है। तो जो भी हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। यदि कोई आईपीएस अधिकारी इस्तीफा देना चाह रहा है तो आप उसका इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए, भारत सरकार को भेज दीजिए। वो कोई बंधुआ मजदूर थोड़े है कि आप जबरदस्ती उसको हाथ पर बांध के काम कराइएगा। तो और उसके बाद आपने उसको पूर्णिया में भी नहीं रहने दिया, डिस्टर्ब कर दिया आपने उसको। 33 दिन पहले ही वो पूर्णिया में गया था, अब लाके आपने उसको पुलिस मुख्यालय में बैठा दिया। तो इन सब का गलत मैसेज जा रहा है। इन सब का ये मैसेज जा रहा है कि जो राज्य सरकार है वो ईमानदार आईपीएस अफसरों का मनोबल तोड़ना चाह रही है। जी। सर बिहार में लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि मतलब 2 महीना 3 महीने पर कोई भी जो अच्छे अधिकारी हैं उनको मतलब इस्तीफा दिया जा रहा है। आखिर कोई मजबूरी होगा तभी तो वो इस्तीफा दे रहे, किसी प्रकार का दबाव हो सकता है, राजनीतिक दबाव हो सकता है या नेता का दबाव हो सकता है। वही मैंने कहा ना कि देखिए पलटू राम ने ऐसे हालात बिहार में पैदा कर दिए हैं कि ईमानदार आईपीएस को एक तरह से घुटन महसूस हो रही है, सफोकेशन हो रहा है। अब अनंत सिंह का ही मामला देखिए, अनंत सिंह को 1.5 महीना पहले पटना हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। जी तो कायदे से ये होना चाहिए था कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, कायदे से ये होना चाहिए था। लेकिन जब पलटू राम खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं तो अपील कौन करेगा? अपील तो नहीं हुई। फिर अपील का दिन बीत जाएगा, 90 दिन बीत जाएंगे, फिर अपील नहीं की जा सकेगी। और पिछले साल ऐसे ही बिहार के कायदे कानूनों को बदलकर, जेल मैनुअल को बदलकर आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया गया, जो एक सजा याफ्ता खूनी है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री बिहार के एकदम माफिया सरगनाओं के मतलब चपरासी बन के काम कर रहे हैं, उससे ईमानदार आईपीएस अफसरों के लिए बहुत मतलब मुश्किल का वक्त आ गया है। जी। सर नीतीश कुमार वो खुद मतलब डिसीजन लेते हैं कि उनको जो आसपास के लोग जो बड़े बड़े नेता हैं वो लेते हैं इस तरह के डिसीजन? देखिए होता क्या है कि ठीक है नीतीश कुमार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कोई भी होता है, कभी भी रहता है, किसी राज्य का रहता है, उसके तो कुछ सलाहकार रहते ही हैं, कुछ करीबी लोग रहते ही हैं। लेकिन ठीक है वो आपके सलाहकार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को उनकी कठपुतली नहीं बन जानी चाहिए ना। यदि वो कुछ गलत कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को अपना भी विवेक होना चाहिए। यदि वो सिर्फ सलाहकार की कठपुतली बन के नाच रहे हैं तो ये भी तो दुर्भाग्य की बात है। तो दोस्तों शिवदीप लांडे एक बाहुबली आईपीएस अधिकारी थे जो उनको मतलब ट्रांसफर कर दिया गया है पटना में पूर्णिया से। बाकी आप लोग इस तरह के अधिकारी के लिए क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।